राम राम सारे भाई है ना भाई। इस समय हम सोनीपत जिले के रायपुर गांव में है। इस गांव में आज किस लिए आए हैं आप तो बता दे कि इस गांव में सन 2015 में एक मुहिम चालू हुई थी और अब वह मुहिम इतनी बड़ी बन चुकी है कि उसने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया है। ये थारे मन होगी कि वह मुहिम क्या थी, तो वह मुहिम थी भाई खूनदान यानी रक्तदान की, ब्लड डोनेशन की। बाकी आगे इस पर बात करेंगे भाई जो यह संस्था बनाई गई थी माँ भारती रक्तवाहिनी के, उसके सचिव प्रेम कुमार गौतम जी के साथ। बस तो ले भाई आन पहुंचे माँ भारती रक्तवाहिनी के मुख्य सचिव प्रेम कुमार गौतम के साथ। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं प्रेम कुमार गौतम जी के साथ। आन दे भाई कैमरा रही। तो ये भाई जी का ऑफिस है, प्रेम कुमार गौतम जी का। राम राम भाई साहब। राम राम भाई, बिल्कुल ठीक हो? हाँ बिल्कुल बढ़िया भाई साहब। तो ये देख लो भाई साहब ने कितना ज़्यादा सम्मान प्राप्त किया है अपने कठोर परिश्रम और मेहनत के बलबूते है भाई। एक छोटी झलक भाई ने जो सम्मान प्राप्त हुआ है, संस्था ने जो सम्मान प्राप्त हुआ, उसके काफ़ी सारे ये शील्ड लगाए गए हैं यहाँ पे। और ये वो सर्टिफिकेट है भाई, प्रमाण पत्र, जिसकी वजह से इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड प्राप्त हुआ है। आप पढ़ सको भाई। और प्रेम गौतम जी, हम अपने चैनल में आपका स्वागत कर रहे हैं। धन्यवाद भाई साहब, आपका भी स्वागत है यहाँ पहुँचने पर। और हमारे चैनल की तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं पूरी माँ भारती रक्तवाहिनी संस्था को, जो आपने ये रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाया है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। ये एक सामाजिक जो है ना काम था और समाज के द्वारा ही हो रहा है, और हमें इसमें हमारा इतना ज़्यादा योगदान नहीं है। समाज में जो कार्य कर रहे हैं, जो रक्तदाता हमसे जुड़े हैं, ये उनकी मेहनत का और उनके रक्तदान की वजह से जो है ना ये सब हो पाया। माँ भारती रक्तवाहिनी संस्था स्थापना करना, संस्था बनाना कैसे मन में आइडिया आया जी? देखो 2018 में संस्था का रजिस्ट्रेशन हुआ था। इससे पहले भी हम लोग काम कर ही रहे थे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं, क्यों ना एक संस्था बना करके उसका रजिस्ट्रेशन करा करके उसको सही तरीके से और नियम और कानून के हिसाब से चलाना मकसद था। और जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो लोगों का विश्वास बढ़ता है, उस चीज़ से, ठीक है, और लोग ज़्यादा जुड़ते हैं संस्था के नाम से। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज़रूरी होता है। तो हमें भी लगा कि रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इससे पहले भी माँ भारती रक्तवाहिनी अध्यक्ष श्रीमान रविंद्र शर्मा जी रक्तदान के क्षेत्र में बहुत पहले से 2011 से ही काम कर रहे थे। बीच में मैं उनसे जुड़ा, तो जुड़ने के बाद में दोनों का विचार थोड़े से मिले और हम दोनों ने मिलकर और कुछ साथी और जुड़े और संस्था का निर्माण हुआ। कितना मुश्किल था रक्तदाताओं को मनाना, क्योंकि इस लेवल तक पहुंचना, रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाना बहुत बड़ी बात हो जाती है। नहीं, मुश्किलें तो देखो आती हैं, कोई भी कार्य है मुश्किलें तो आती ही हैं। लोगों को समझाना, कई बार फ़ोन आ जाते हैं मरीजों के और कहते हैं कि हमारे पास ये ब्लड ग्रुप नहीं है, या इस प्रकार से मेरा मरीज़ या हम लोग परेशान हैं और कहीं भी ब्लड नहीं मिल पाया है। तो फिर उसके बाद हमारा जो कार्य रहता है वो रक्तदाताओं के पास फ़ोन करके उनको ये जानकारी देनी होती है कि इस प्रकार से फ़लाने हॉस्पिटल में जो है ना किसी को ब्लड की आवश्यकता है, क्या आप जा सकते हो? तो बहुत सारी दिक्कतें ये आती हैं कि किसी का कोई कार्य रहता है, किसी कार्य में कोई व्यस्त रहता है, क्योंकि उनको नहीं पता होता है कि कोई कॉल उनके पास आने वाली है और उनको तुरंत अभी ब्लड बैंक में भागना पड़ेगा। वो कुछ टाइम मांगते हैं, कुछ मना कर देते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं बहाने भी मार देते हैं, डरते हैं। तो ये काम ही ऐसा है, तो बहुत रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है। लेकिन सामने वाले ऐसा भी होता हो जब आपका फ़ोन आते हो कहीं, तो पहले ही सोच लेते हो कि ले भाई साहब का फ़ोन आ गया, कितने की जगह खुन्ना का ब्लड के लिए। ये चीज़ होती है, बिल्कुल होती है। देखो अब तो ऐसा हो गया है कि जब मेरा फ़ोन किसी के पास जाता है तो पक्का वो यही समझेगा कि खून मांगेगा। ठीक है, ज़रूर खून मांगेगा। ये चीज़ें होती हैं, बिल्कुल होती हैं। नाम रिकॉर्ड दर्ज हुआ। सबसे पहले आप ये बताइए कि जो ये इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड होता है, जो दर्ज, ये होता क्या है और कैसे इसमें नाम दर्ज होता है? देखिए कि ये इंडिया लेवल की संस्था है। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में जो है ना ये भारत से मान्यता प्राप्त एक संस्था है, जो ऐसे लोगों को
सम्मान देती है, ऐसे लोगों का नाम दर्ज करती है अपनी बुक में जिन्होंने पूरे भारत में एक कुछ अलग कर दिया हो या कुछ नया कर दिया हो, कुछ नया जो भारत में कभी नहीं हुआ, तो या किसी ने पहले कर रखा है उसने उससे ज़्यादा कर दिया कुछ अच्छा कार्य, उसके लिए ये रिकॉर्ड उसमें नाम दर्ज होता है। ये आपने ऐसा क्या किया कि जो अलग से अपना मतलब नाम रिकॉर्ड दर्ज हुआ इस क्षेत्र में? भाई हमारे से जुड़े जो रक्तदाता हैं उन्होंने रक्तदान किया है। और अब ये कुछ लोग जिनको नहीं पता है कि भाई रक्तदान तो चलो सभी करते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा क्या खास हुआ कि रक्तदान करने से इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज हो गया। तो मैं आपके दर्शकों को अपना विचार के चैनल जितने भी दर्शक हैं उनको मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि भारत की सेना के लिए जो ब्लड डोनेशन हुआ है, जिसके लिए ये इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ है, कोरोना काल में जब ब्लड की कमी हर ब्लड बैंक में हो गई थी, जो दूसरा वेव अभी आया था अप्रैल मई मार्च में, तो ब्लड की कमी वहाँ भी हो गई थी क्योंकि लोग अंदर थे, तो वहाँ भी ब्लड की कमी होगी। दूसरा, हमारे 3-4 रक्तदान शिविर कैंसिल हो गए थे। रक्तदान जो कोरोना की वजह से जो है ना, हमारे रक्तदान शिविर जो आर्मी के लिए थे वो कैंसिल हो गए थे। उसमें बहुत सारी वजह हैं, वो मैं नहीं कहना चाहूँगा यहाँ पे। तो चलो जो भी वजह रही वो कैंसिल हुए, जिसकी वजह से वहाँ समस्याएं और ज़्यादा बढ़ गई। AFTC ब्लड बैंक जो है वो भारत का सबसे बड़ा ब्लड बैंक है, ठीक है। वहाँ पे जब कमी होती है तो उनसे हमें ये पता लगा कि सर ये बताइए क्या कैसे कमी, कितनी कमी हो गई। उन्होंने कहा कि क्योंकि ज़्यादा विस्तृत जानकारी वो सुरक्षा कारणों से नहीं दे सकते हैं, लेकिन उन्होंने बताया कि जितना ब्लड आमतौर पर रहता था इस कोरोना काल में उसका 1/4 भाग ही बचा है। तो हमने अपने रक्तदाताओं से एक व्हाट्सएप संदेश के माध्यम से एक संदेश दिया था कि 30 मई 30 गाड़ियाँ और 120 रक्तदाता जो कि जाएंगे और भारत की सेना के लिए ब्लड डोनेशन करके आएंगे। तो ये जो नारा था हमारा काफ़ी 101% मैं कहूँगा इसको कि 101% सक्सेस हुआ, क्योंकि जो रक्तदाता जुड़े हैं काफ़ी भरोसा है माँ भारती रक्तवाहिनी पे लोगों। तो लोग जुड़े, हम 30 मई को सवेरे 5-6 बजे बालगढ़ फ्लाईओवर के नीचे सभी मिले यात्री 120 रक्तदाता आर्मी हॉस्पिटल दिल्ली कैंट AFTC गए, वहाँ पे ब्लड डोनेट किया, जिसमें कि 97 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। हमारी कोई प्लानिंग नहीं थी कि भाई हम ऐसा रिकॉर्ड बनाएंगे, ऐसा कुछ था, ऐसा कुछ नहीं था। कोई भी मन में कोई भी ऐसे विचार नहीं थे। बनाई आगे चली तो ऐसा कोई विचार नहीं था, इसका भी कोई विचार नहीं था कि भी हम ऐसा रिकॉर्ड बना पाएंगे। क्योंकि जब ये डोनेशन हो गई उसके बाद हमारे एक बहुत ही महान रक्तवीर हैं डॉक्टर सुरेश सैनी जी। अच्छा जी। तो उन्होंने वो जो है ना गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा चुके हैं रक्तदान के मामले में। इंडिविजुअल पर्सन है वो जो रक्तदान कर 200 मेरे ख्याल से मैं गलत नहीं हूँ तो लगभग 232 बार वो जो है ना रक्तदान कर चुके हैं, प्लेटलेट और रक्तदान मिला करके। तो उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि प्रेम भाई आप जो है ना ये काम करो, आप इसको अप्लाई क्यों नहीं करते इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए। माँ भाई साहब हमें पता नहीं है कैसे करना है। उन्होंने गाइड किया और जैसे जैसे उन्होंने बताया हम वैसे वैसे मेल वगैरह से या जो भी चीज़ें हमने प्रूफ भेजे हैं, एक ये जो आपने सर्टिफिकेट दिखाया था ये भी वो सब उनको भेजा गया है। तो सारी चीज़ें हुई और लास्ट में जो है ना 12 जून को ये रिकॉर्ड में हमारा नाम माँ भारती रक्तवाहिनी का नाम दर्ज हुआ। और अब इस क्षेत्र में और कितने रिकॉर्ड बनाने की इच्छा? देखिए रिकॉर्ड बनाने की कोई इच्छा नहीं है, रिकॉर्ड तो अपने आप बन जाते हैं। सेवा भाव है और जितने लोगों की मदद हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर पाएंगे उतना हमारे दिल को खुशी मिलती है। हम जितने ज़्यादा लोग इस संस्था से जुड़ेंगे और जुड़ के रक्तदान करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। और रिकॉर्ड की कोई इच्छा नहीं है, रिकॉर्ड तो अपने आप बन जाते हैं जब सेवा भाव से लोग जुड़ते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। मैं आपसे एक सवाल और लेना चाहता हूँ कि जैसे आप रक्तदान करवाते हो या कैंप लगवाते हो कोई भी, वे कैंप सरकारी ब्लड बैंक के लगते हैं या फिर प्राइवेट ब्लड बैंक के लगते हैं? क्योंकि कुछ दर्शकों के मन में ये भी हो यार ये तो एक प्राइवेट संस्था है, उसका प्राइवेट बैंक के लिए काम कर रही हो।
तो ये डाउट भी क्लियर करना मेरे लिए शायद अब मैं आपकी ज़ुबान से एक वर्ड निकला है प्राइवेट संस्था है, तो मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ प्राइवेट संस्था नहीं है, ये सरकारी संस्था है, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था है। जैसे कि जितने स्कूल होते हैं प्राइवेट, जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं होता है वो एक गैर कानूनी तौर से चले होते हैं, लेकिन जिनको सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होती है वो सरकार के आंकड़ों के हिसाब से चलते हैं, सारी चीज़ें वहीं से उनकी होती है पुटो, ठीक है। तो संस्थाएं जो होती हैं वो जो रजिस्ट्रेशन करवाई हुई होती हैं, जैसे कि रजिस्ट्रेशन हो गया उनका, वो सरकार की देखरेख में चलती हैं, ठीक है। और दूसरा सवाल आपका क्या था? मतलब जो अपने कैंप लगाए जाते हैं ब्लड डोनेशन के लिए, वे सरकारी बैंक के लिए लगाए जाते हैं, सरकारी ब्लड बैंक के लिए या प्राइवेट ब्लड बैंक के लिए, क्योंकि किसी के मन में डाउट नहीं रह सके। हाँ, माँ भारती रक्तवाहिनी ने एक संकल्प ले रखा है कि हम लोग प्राइवेट ब्लड बैंकों के लिए कभी भी डोनेशन शिविर नहीं लगाएंगे, ठीक है। हम इमरजेंसी में तो देखो रक्तदान कराना पड़ता है, क्योंकि सोनीपत के सिविल हॉस्पिटल में प्लेटलेट्स की मशीनें नहीं हैं। अगर किसी को अगर प्लेटलेट प्लाज्मा वगैरह की ज़रूरत पड़ती है तो वो जाहिर ही बात है कि भाई वो प्राइवेट ब्लड बैंक में जाएगा ही जाएगा, क्योंकि मरने नहीं दिया जा सकता किसी को, ठीक है। तो वहाँ तो डोनेशन होती ही होती हैं, ठीक है। लेकिन हमारे जो कैंप हैं वो आज तक जो 86-87 अभी ये हुआ था नाथूपुर में, तो 87 ब्लड डोनेशन कैंप हमारे जो लगे हैं वो सारे के सारे आज तक सरकारी ब्लड बैंकों के लिए ही लगे हैं। मतलब जो आपने 87 अपने ब्लड बैंक कैंप लग चुके हैं, लगभग कितना यूनिट रक्त इकट्ठा किया होगा? करीब 15-16 हज़ार यूनिट जो है ना रक्त इकट्ठा कर चुके हैं। और लास्ट जो अभी ये ईयर चल रहा है 2020-21, हमारे पास मतलब 101% आंकड़ा है, करेक्ट आंकड़ा है, जो कि 2600 यूनिट का आंकड़ा है। और देखा जाए तो दोनों ही साल कोरोना काल के रहे हैं। हाँ, 2600 यूनिट हमने इस वर्ष, और पिछले वर्ष 1600-1700 यूनिट हमने, क्योंकि ये डिटेल हमारे पास रिकॉर्ड के तौर पे थी और रेड क्रॉस ने, सोनीपत रेड क्रॉस ने हमसे मांगी थी, तो वो हमने दी है। इसलिए मैं ये पूरा आंकड़ा आपको करेक्ट बता रहा हूँ कि 2019-20 में 1700-1800 यूनिट डोनेशन हुआ है, और 2020-21 में जो अभी ये मैं आंकड़ा बता रहा हूँ 31 मार्च 2021 तक का, जो इस वर्ष का है 2600 कुछ यूनिट हमने इस पिछले वर्ष हमने डोनेशन कराई है, टोटल रक्तदाता भेज करके और ब्लड डोनेशन शिविर लगा करके टोटल मिला करके। तो जी जो आप अपनी इस संस्था ने रिकॉर्ड बनाया है माँ भारती रक्तवाहिनी ने, एक बार वो रिकॉर्ड हमको भी दिखाया जाए और हमारे दर्शकों को भी दिखाया जाए कि वो रिकॉर्ड क्या है और कौन सा वो प्रशंसा पत्र है। बिल्कुल, मैं दिखाता हूँ अभी। तो जी अब हम आपको प्रेम गौतम जी की माता से मिलाएंगे, और जो ये रिकॉर्ड है, जो ये मेडल है और ये जो सर्टिफिकेट है, ये प्रेम गौतम जी ने नहीं पहना, ये अपनी माता को ही पहना दिया, क्योंकि मैं तो यही से होती है। माता जी राम राम। राम राम बेटा। कितनी खुशी है माता जी आपको? बहुत ज़्यादा खुशी है, बहुत ज़्यादा। कभी ऐसे खुशी तो आपको, लेकिन जब भाई साहब घर से बाहर रहते हैं, कैंप लगवाना होता है या फिर कुछ और काम होता है, जो रक्तदाताओं की वजह से लेट होता है, घर का लेट आना होता है, लेट जाना होता है, वो तो बेटा हो जाता है, पर करता है, सब कुछ करता है, पर लेट सेट होता है। अच्छा, छो नहीं उठता कि क्यों? देखियो भी उठा है सो भी उठा है बेटा। अच्छा, और बाट भी देखा, चिंता भी हो आया नहीं, रात में भी जाओ, दिन में भी, भूखा भी, पैसा भी, अंडे जाओ, बहुत ज़्यादा अंडे हैं, क्या करें, इसका मन मान रहा है तो बेटा हम आगे नहीं हटेंगे। अच्छा, मतलब पुत्र की खुशी में। हाँ, ये बहुत ज़्यादा खुशी है, मैंने इतनी ज़्यादा खुशी है कभी भी नहीं मिली इतनी खुशी। खुशी तो खुशी की तो बात है माता। ये खुशी तो है माँ, जो ये रिकॉर्ड मन ना मिल रहा, यो तो जो है ना संस्था ने मिल रहा है। हाँ, फिर भी इसके कारण रक्तदाताओं की वजह से मिला है। इनकी मेहनत के कारण, सभी ने मेहनत करी, सब रक्तदाता सब भी डोनेशन करे थे, इन्हें मेहनत करी इनके कारण, और ये उनके कारण। हाँ, ये तो है ही। ठीक है। और बेटा हमने तो ज़्यादा खुशी इतनी है, अब सब अब जैसे ही बेटे जमा जैसे मेरा है। अच्छा, सब ऐसे ही बेटे जो हों सब कहे, जैसे मेरा बेटा नाम को मारा है, अपने घर में भी संभाल रहा है और समाज की सेवा भी कर रहा है। मतलब कोई शिकायत नहीं, ना कोई शिकायत नहीं। माता जब शुरू में इस काम में निकले भाई साहब, बहुत तो गुस्सा हुई थी मैं बहुत ज़्यादा। अच्छा, क्यों अंडा है, क्यों घूमता है,
रात दिन अंडे ना बाल का की चिंता ना हमारी चिंता, हमने चिंता रहे तेरी हम की और कौन है, यही तो है बस एक अच्छा, अकेला यही हो। तो शुरू में कुछ हाँ बहुत ज़्यादा चिंता तरफ है थी, पर ये मान्या नहीं बतेरी माननी हो नाटी में तो, और मान्या को नहीं हो। और भी मना कराए हैं, और किसी की भी नहीं मानता हो, मना तो भी कराए हैं, अच्छा माता, बहुत कराए हैं पर ये मानता नहीं। कोई नहीं। अब तो देखो कितनों की जान बचाए, कितनों का भला कराया है। भाई के सारे संस्था भी चल रही है और संस्था सारा भाई भी चल रहे हैं। ये तो मैंने खुशी है, ये तो कोई जलो हम नहीं जलते, ये तो थोड़ा बहुत कष्ट भी सहना पड़ेगा। हाँ, कष्ट रहने के बाद ही फल हाँ। मतलब। सही बात है बेटा, ये तो भगवान का नाम है और इससे बड़ा और कुछ नहीं, और ये सेवा है जो कुछ है। हाँ, सेवा ही है। सेवा में यहाँ है, निस्वार्थ भाव की सेवा है। बस, सेवा में यहाँ है, जो सेवा करेगा। तो गौतम जी बात ऐसी है, अभी माता जी ने डाल रखा था, ये आपने माता जी को ही संपन्न कर दिया। तो हम तो एक बार इसने आपके गले में भी देखना चाहा है, इस रिकॉर्ड ऑफ बुल्ड के मेडल ने उन्होंने डाल लिया है तो ठीक है, अब और तो क्या, नहीं फिर कई बार भी डाल लिया। एक बार मैं आपके गले में भी देखना चाहा हूँ। तो ये है भाई वो मेहनत वैसे कोई इसके उद्देश्य से तो नहीं की गई थी, मेहनत तो सिर्फ सेवा भाव के लिए की गई थी। जी बिल्कुल, कोई उद्देश्य नहीं था इसका, और ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ा ये सम्मान है। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज होने का मतलब ये है कि कितने सारे रक्तदाता 97 रक्तदाताओं ने अपना काम छोड़कर हमारे एक बुलावे पर, संस्था के एक बुलावे पर वो अपनी गाड़ियों से गए हैं। सोनीपत से दिल्ली, AFTC दिल्ली कैंट जो है ना, उन्होंने जा कर के रक्तदान किया है, ठीक है, और सेना की मदद करी है, देश हित में योगदान दिया है। और देश हित में योगदान देने के बदले इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज होना अपने आप में बहुत बड़े सम्मान का प्रतीक है, मैं समझता हूँ। तो मैं आप अपना विचार चैनल के माध्यम से उन सभी जो 120 रक्तदाता हमारे साथ जब गाड़ियों में गए थे, उन सभी को मैं हाथ जोड़कर नमन करता हूं और नतमस्तक होता हूं, क्योंकि उनकी वजह से ये सब हुआ है। और आप लोगों का ये सम्मान है, आप लोगों की जो है ना ये सेवा का परिणाम है। तो ये थे हमारे साथ प्रेम गौतम जी, और हम सभी माँ भारती रक्तवाहिनी के संस्थाओं को अपना विचार यूट्यूब चैनल की तरफ से सलाम है। ऐसे निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा करना और इस रक्तदाता का रक्तदान के क्षेत्र में लगातार कार्य करते रहना 24 घंटे। तो अगर आप भी अपने एरिया में कैंप लगवाना चाहते हो तो हम संस्था का नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो आपने वीडियो कैसी लगी भाई कमेंट करके ज़रूर बताइए, और माँ भारती रक्तवाहिनी संस्था के लिए अगर आप कोई 2 शब्द लिखना चाहते हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।